हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में मैं ऑलिवर का जो लाइव टेस्ट 13 एंड 14 को लाइव था या लाइव है उसका मैं वीडियो सॉल्यूशन दे रहा हूँ। सो इस बार मुझे थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो प्रोवाइड करने में। उसके लिए सॉरी, मैं आउट ऑफ टाउन था इसलिए ऐसा हुआ। आगे से मैं कोशिश करूँगा कि मैं वक्त पे वीडियो अपलोड करूँ, ठीक है। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। इसमें लिखा हुआ नंबर n इज डिविजिबल बाय 2 बट नॉट डिविजिबल बाय 4। इसका मतलब समझिए, कोई नंबर 2 से कट रहा है बट 4 से नहीं। मतलब अगर 2 का टेबल में देखूं, 2 ले सकते हैं, 4 नहीं लेंगे फिर 6 ले लेंगे, 8 नहीं लेंगे फिर 10 ले लेंगे। ठीक है, जैसे 2 का टेबल पढ़ूं, 2 4 6 8 10 इस तरह से हो रहा है ना। मतलब ये नंबर सब हमें नहीं लेना है, अल्टरनेट नंबर लेना है 2 के टेबल का। ठीक है, 2 6 10, 4 14, 4 18, 4 22, 4 26, 4 30, लाइक इस तरह का नंबर। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ बोल रहे हैं एन स्क्वायर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय एन ऑड नंबर। तो किसी एक को स्क्वायर करके देख लो, अगर मैं 2 का स्क्वायर करता हूँ 4, 4 क्या ऑड नंबर से डिविजिबल होगा? नहीं होगा, ऐसे भी ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, दूसरा, द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ एन इज लेस देन 56 व्हेन n इज बिटवीन 15 एंड 30। 15 से 30 के बीच में n कब कब है देखो, यहां से लेके ये ले सकते हैं। 30 शामिल नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ, देखो ध्यान से। अगर ऐसा रहता ना 15 लेस देन इक्वल टू एन लेस देन इक्वल टू 30, तो 30 को भी शामिल करते हैं, यहाँ 30 को शामिल नहीं करना है। अब इसका अगर सम देखोगे तो देखो 20 20 40, 10 50 10 60, तो ऐसे हो गया। उसमें प्लस करेंगे 8 4 12 12, 12 2 14 6 20। मतलब सबको जोड़ने पे 80 आ रहा है, हमें क्या आ रहा है? 80। लेकिन यहाँ बोल रहा है एन लेस देन 56 होगा, तो क्या 80 56 से छोटा है क्या? नहीं, तो ये भी हमारा क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पे कोई भी करेक्ट नहीं होगा, नाइदर वन नॉट टू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। एक सेकेंड। हाँ, कह रहा है if in radius of triangle is 3.5 centimeter and perimeter of triangle is 30, then the area of triangle is। तो हम लोग सब जानते हैं ये फॉर्मूला, r बराबर डेल बाय s। ठीक है, r हमारा होता है इन रेडियस, फॉर्मूला को रट लेना। ये होता है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल, और ये हमारा होता है सेमी पेरीमीटर। क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। अब देखो, इन रेडियस में कितना दिया हुआ है? 3.5, तो उसको 7/2 भी लिख सकते हो आप, आपकी मर्जी है। डेल, डेल मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल, हमें जो फाइंड करना है। नीचे और क्या दिया हुआ है? एस सेमी पेरीमीटर है। पेरीमीटर अगर 30 है, सेमी पेरीमीटर कितना होगा? 15। तो यहाँ से डेल अगर निकालोगे तो 15 सते 105/2। 105/2 कितना होता है? 52.5। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। इसमें कह रहा है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पार्सल्स डिलीवर्ड ऑफ वेट इन क्लास इंटरवल 40 टू 45 kg। 40 और 45 kg का जो पार्सल था वो कितना था? 28 था। इसका रेशियो निकालना है किससे? 65 से 70 के बीच का। 36 यहाँ है, 4 से काटो, 4 7 28, 4 9 36, 7:9। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। If n men working n hours per day for n days can complete n unit of work, mdh by w पड़ेगा ना। mdh by w जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो m हो गया नंबर ऑफ मैन, ये हो गया नंबर ऑफ डेज, ये घंटे हो गए, ये वर्क हो गया। n मैन है, मैन की जगह पे देंगे n इंटू कितना डेज, n डेज के लिए काम कर रहा है तो यहाँ n, पर डे कितना घंटा काम कर रहा है? n घंटा, और वर्क कितना किया? n यूनिट वर्क किया, तो यहाँ n दे देंगे, इज इक्वल टू। फिर कह रहा है कि अगर इसी काम को, नहीं, फिर m मैन जो है m आवर्स पर डे करके m डेज काम कर रहा है, तो m होगा। तो बोल रहा है कितना यूनिट काम करेगा? तो x यूनिट काम करेगा, यही x का वैल्यू निकालना है। तो एक n से एक n कट गया। अब x को हम लोग क्या करेंगे? लेफ्ट साइड भेजेंगे, इस n स्क्वायर को राइट साइड भेजेंगे। तो x बराबर हो गया, देखो क्या, एम क्यू अपॉन एन स्क्वायर, राइट। तो एम क्यू अपॉन एन स्क्वायर कहाँ दिख रहा है? ये दिख रहा है। नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं। इस क्वेश्चन में देखो बहुत लंबा चौड़ा दिया हुआ है, कुछ है नहीं, फिर पढ़ देता हूँ। कक्षा 3 के छात्रों को 3 अलग अलग सेक्शंस में बांटा गया है। ए में अधिकतम छात्र है और सी में न्यूनतम छात्र है। ठीक है, यदि सेक्शन ए बी सी में छात्रों की संख्या 5 4 1 है के अनुपात में, तथा सेक्शन ए में छात्रों की संख्या 35 है, मतलब ये 5 यूनिट का जो वैल्यू है 35 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 60। तो सेक्शन बी और सी के छात्रों के बीच का अंतर कितना हो गया? तो 4 और 1 का अंतर कितना है? 3। 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 या
21, तो 21 आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं। इफ ए नंबर n इज डिवाइडेड बाय 85 लीव्स ए रिमाइंडर 73। अगर एक नंबर को हम लोग 85 से डिवाइड दे रहे हैं तो रिमाइंडर 73 आ रहा है, ठीक है। तो x हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना कोसेंट को 1 ले लिया करो हमेशा, इजिली बन जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 85 एकम 85 प्लस 73, यही करते हैं ना। डिविडेंड इजकल टू डिविजन इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, जोड़ दो। नहीं भी जोड़ोगे तो ऐसे रन दो। x ये आ गया वैल्यू हमारा n, सॉरी n, यहाँ पे n रहने दो। अब इसी नंबर n को अगर हम लोग 17 से डिवाइड देते, अब देखो हम लोग 17 से इसको डिवाइड देते, रिमाइंडर क्या आएगा, 17 पचे 50, 5 बार तो इजिली कट रहा है, इसको काटेंगे 17 चौके 68, 17 चौके 68, 68 अगर इसमें घटा देंगे तो बच गया कितना, 68 5 73, तो रिमाइंडर हमारा 5 हो जाएगा। ऐसे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूरा जोड़ दो भाई, 5 3 8, 8 7 15, 158 को 17 डिवाइड देंगे, 17 नमा 153 होता है ना, यहाँ 5 बच गया रिमाइंडर, तो ऑप्शन ये हो गया। नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं। इफ द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ ए क्यूबॉइड है इतना इतना इतना, देन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, ये फॉर्मूला तो रट्टा मार लो। वॉल्यूम बराबर होता है अंडर रूट ए इंटू बी इंटू सी। अब ए बी सी क्या है, एरियाज ऑफ फेसेस, एरियाज ऑफ फेसेस, ठीक है। अब ऐसे करो, जो जिस तरह से याद किया उस तरह से याद कर लो। एबीसी को जोड़ी नंबर नाम को जोड़ी नहीं, यही देना है। A1 A2 A3 भी लिख सकते हो। तो वॉल्यूम निकालना है तो अंडर रूट 64 इंटू 16 इंटू 96। 64 का 8 बाहर कैसे आ गया, 16 का 4 बाहर आ गया, 16 छके 96, 16 का 4 बाहर आ गया, अंडर रूट 6 बच जाएगा। तो 8 चौके 4 चौके 16, 16 128 रूट 6, 128 रूट 6। नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इतना, देन द मीडियन ऑफ कितना होता है, देखो मीडियन जो होता है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल का, उसका हाइट होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में मीडियन बोल दो या फिर एल्टीट्यूड बोल दो, ठीक है, सब सेम ही होता है। एंगल बाइसेक्टर का लेंथ बोल दो, सब सेम होता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है √3/2a होता है। पहले तो a निकालना पड़ेगा। पेरीमीटर दिया 42, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना होता है 3a, 3a इक्वल टू 42 है, तो a इक्वल टू 14 होगा। तो हमारा यहाँ पे मीडियन कितना आ जाएगा, √3/2 इंटू 14, 7√3 आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं। एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट पी और क्यू थे। पी को 75% वोट मिला, टोटल वोट था इतना, और 15% वोट जो है इनवैलिड हो गया। फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स क्यू गेट्स। देखो 12,800 वोट में अगर 15% इनवैलिड हो गया, वैलिड कितना होगा इसका 85%। 85% को हम लोग 17/20 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया वैलिड वोट। अब वैलिड वोट का 75% अगर पी को मिला तो कितना परसेंट क्यू को मिलेगा, 25%। 25% मतलब कितना होता है 1/4, कोई दिक्कत नहीं। 0 से 0 कट गया, 4 दूना 8, 8 से इसको काटो, 8 का 8, 8 छके 48, 160 हो गया, 8 में कट गया। 17 से गुना कर दो, 17 0 0, 17 छके 102 के 2। देखो अब पूरा गुना किए बिना हम लोग इसको टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलो मैं। P इतना है, Q इतना है, वाट वैल्यू ऑफ PQ-1। ऐसे क्वेश्चन में जब भी मैं आया था, मैं बोला था कि आप लोग पहले ऑप्शन देखो। ऑप्शन में कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, टी रेशियो है क्या, नहीं है कोई भी, ना साइन है, ना कॉस है, ना कॉट है, ना टेन है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में थीटा का वैल्यू में कुछ भी ले लेंगे, 0 और 90 को अवॉइड करेंगे। तो थीटा इक्वल टू 45 ले लो। दोनों तरीका बताऊंगा, एक बार शॉर्टकट, एक बार पूरा फॉर्मूला को सॉल्व करके, ठीक है। अगर हम लोग थीटा की जगह 45 रखते हैं, यहाँ हो जाएगा 1 + 1/√2 अपॉन 1/√2। अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा √2 + 1/1, ठीक है। क्यू का वैल्यू मैं अगर निकालूं तो ये होता है √2 और ये होता है 145 पे, ठीक है। अब पी क्यू को अगर मैं पी क्यू का वैल्यू निकालूं तो ये और ये मल्टीप्लाई हुआ, तो a + b इंटू a - b क्या होता है, a² - b²। ये हो गया हमारा 1। अब हमें वैल्यू निकालना है PQ-1 का, तो 1 - 1 क्या हो गया 0। दूसरा तरीका मैं बताता हूँ, बिना थीटा का वैल्यू रखे हुए तो भी सॉल्व हो जाएगा। उसके लिए आपको थोड़ा सारा फॉर्मूला याद होना चाहिए। 1 + cos θ sin θ मैंने लिख दिया P, और Q भी मैं अगर यहाँ लिखूँ तो Q का वैल्यू यहाँ लिखूंगा ना, तो Q का वैल्यू डायरेक्टली चेंज करके लिखता हूँ। अगर मैं इसको साइन कॉस में चेंज कर दूँ तो ये होता है 1/sin, ये होता है cos/sin, तो ये हो जाएगा 1 - cos θ/sin θ। ऊपर देखो a + b और a - b है, तो a² - b² तो 1 - cos² θ आएगा, नीचे हो जाएगा sin² θ, राइट। तो ऊपर भी sin स्क्वायर, नीचे भी sin स्क्वायर करेंगे, क्या हो गया 1। अब पी क्यू में से 1 घटाना है, तो 1 में से 1 घट गया, कितना हो गया 0। नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं।
A shopkeeper gives 3 articles free on purchase of 6 articles and he also allow a discount of 10%. But he still manages to earn 20% profit. Find the ratio of cost price and the market price of the article. अच्छा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले देखो हम लोग डिस्काउंट परसेंट निकालते हैं, ठीक है। तो डिस्काउंट परसेंट कितना हो जाएगा, 3 आर्टिकल फ्री दिया गया है 6 आर्टिकल के परचेज पे, टोटल परचेज कितना हो गया 9 आर्टिकल का। 9 आर्टिकल लिया जिसमें से कि 3 फ्री हो गया, तो 1/3 हो गया डिस्काउंट परसेंट। इसका मतलब ये हमारा पहले क्या है एमपी है और डिस्काउंट 1 हो गया, ये है डिस्काउंट, तो एसपी कितना हो जाएगा भाई 2। लेकिन यहाँ पे एसपी रुका नहीं, फिर एसपी पे क्या किया गया 10% का डिस्काउंट किया गया होगा, तो फाइनल एसपी निकालेंगे हम लोग। फाइनल एसपी कितना हो गया 2 का 90%, क्योंकि 10% डिस्काउंट दिया गया, ये हो गया 9/5। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगा। अब ये एसपी आ गया, फिर भी उसको 20% का फायदा हो रहा है, तो फायदा तो सीपी पे होता है, तो सीपी का 20% फायदा होता है, सीपी का 120%, मतलब 6/5 जो होगा वो हमारा एसपी के बराबर होगा, तो 9/5, 5 कट गया। यहाँ से अगर मैं सीपी निकालूं तो ये हो जाएगा 3/2, कोई दिक्कत। अब हमारे पास सीपी भी है और हमारे पास क्या है एमपी भी है, तो वही पूछा है कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो क्या होगा, तो कॉस्ट प्राइस 3/2 और मार्क प्राइस है 3/1 लिख लो इसको। 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो या 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2 सॉरी ये 1:2 क्या आ जाएगा 2, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, नेक्स्ट पे चलता हूँ। इसको सॉल्व कर लेना, पहले इस ऑफ का काम होगा, इस ब्रैकेट का काम होगा, बोर्ड मास जानते हो ना, बोर्ड मास ब्रैकेट फिर ऑफ, तो ब्रैकेट का पहले इसका काम कर लेना पूरा अंदर का, ठीक है ये वाला, फिर ब्रैकेट के करने के बाद फिर इसका काम होगा ये ऑफ वाला का, फिर उसके बाद डिवीजन, फिर इसका काम होगा डिवीजन, बाकी सबको एक साथ कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं। 3 पाइप्स एबीसी कैन फिल टैंक 21 घंटा 28 घंटा इतना, तो 21 बी है हमारा 28 और सी हमारा 42। एलसीएम निकालते हैं, इसको पहले हम लोग ऐसे लिखते हैं, एलसीएम इजीली निकल जाएगा, 7 चौके 28 और 7 चौके 42, कोई दिक्कत। 7 7 7 का 7 कॉमन हो गया, 4 6 3 का एलसीएम कितना होता है 12 हो जाएगा ना, तो 12 7 84 हमारा क्या हो गया एलसीएम हो गया इन सब का, तो 21 चौके 84, 28 दिया 84 और 42 दूना 84, सबका एफिशिएंसी भी आ गया हमारे पास, ठीक है। आगे देखो 42 दूना 84, ठीक है, 21 चौके 84, ठीक है। ऑल 3 पाइप्स आर ओपन फॉर 8 आवर्स, 8 घंटे के लिए सारे को खोल दिया गया, देखो 4 3 7 2 9, 9 गुना 8 घंटा, तो 72 यूनिट इसमें क्या किया गया है, 84 में से 72 यूनिट भरा गया है। फाइंड द टोटल टाइम टेकन टू फिल द टैंक। उसके बाद क्या किया गया, ए और सी को बंद कर दिया गया, ए और सी बंद कर दिया गया, बचा बी। अच्छा 84 में से 72 भरा गया, तो 12 यूनिट और बचा हुआ है भरने के लिए, उस 12 को कौन भरेगा, ये बी भरेगा 3 के स्पीड से, तो ये 4 घंटा का और टाइम ले लेगा, तो पहले 8 घंटा का टाइम लगा था, अब 4 घंटे का, टोटल टाइम कितना लग गया 12 घंटा इसको भरने में, ठीक है। नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं। A solid cone of volume 27 pi centimeter Q is kept inside a hollow cylinder whose radius and height are of that cone. Then the volume of water needed to fill the empty space. देखो एक हमारा क्या है सिलेंड्रिकल इम्पटी सिलेंड्रिकल वेसल है, ठीक है। इसके अंदर क्या किया गया, एक कोन को रखा गया है जिसका हाइट और रेडियस जो है ना बिल्कुल सेम है इस किसके तरह, इस सिलेंडर की तरह। देखो हम लोग को पता है कि इस सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr², इसको 1πr² बोल सकते हैं, और इस कोन का जो वॉल्यूम होता है 1/3 πr²। तो खाली स्पेस जो यहाँ पे है, इस खाली स्पेस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा बताओ, एक में से अगर 1/3 घटा देंगे तो क्या आ गया 2/3 πr², कोई दिक्कत। तो यहाँ पे हमको गिवन क्या दिया है, ये जो कोन है ना इसका वॉल्यूम दिया है 1/3 πr² का वॉल्यूम दिया है 27 पाई। पूछा है इस खाली वाले जगह का, तो खाली वाले जगह का वॉल्यूम क्या होगा भाई, ये 2/3 πr², तो इसी में अगर हम 2 से गुना कर दे, इसी में अगर हम 2 से गुना कर दे तो हमारा ये खाली स्पेस का वॉल्यूम नहीं आ गया, तो 27 गुना कितना होता है 54 पाई होता है भाई। नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं। A car starts with 60 km per hour and increases its speed by 10 km per hour after every 2 hours. Find the time in hours it will take to complete 500 km, ठीक है। देखो अगर पहले 2 घंटा में स्पीड 60 का था, तो 2 घंटा में कितना किलोमीटर चलेगा 120 किलोमीटर, कोई दिक्कत, यहाँ 2 घंटा लिख दो। क्योंकि ऑप्शन में वैल्यू 6 बहुत मतलब कम ही घंटे हैं, तो इजिली हम लोग इसको मैनुअली ही कर लेते हैं, मतलब कोई फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे, मतलब ये एपीजीपी ये सब होता है ना उसका यूज नहीं करके डायरेक्टली भी कर सकते हैं।
फिर 2 घंटे के बाद स्पीड 70 का हो जाएगा, तो 70 दूना 140, अगले 2 घंटे में 140 किलोमीटर चलेगा। फिर उसके बाद स्पीड जो हो जाएगा 70 से 80 हो जाएगा, तो 80 दूना 160 किलोमीटर चलेगा अगले 2 घंटा में। तो वो 6 घंटा सब जगह पुड़ गया ना, तो इसको एक बार जोड़ के देख लो क्या आता है। तो 300 तो ऐसे हो गया, 100 200 300, फिर 6 4 10, तो 400, 420 किलोमीटर यहाँ से कंप्लीट हो गया। बच कितना गया भाई, 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर बचा है। अब जो है स्पीड कितना हो जाएगा ये देख लेते हैं। यहाँ 60 का स्पीड था, यहाँ 70 का स्पीड था, यहाँ 80 का स्पीड था। अब जो नेक्स्ट टाइम होगा वहाँ 90 का स्पीड होगा, 90 किलोमीटर पर आवर। तो बचा हुआ 80 किलोमीटर जो है 90 की स्पीड से जा रहा है, तो टाइम कितना लगा, 8/9 घंटा। 6 घंटा इधर था, 8/9 घंटा इधर है, तो 6 × 8/9 घंटा। नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं। P is 75% more efficient than Q, who can do 1/5 of the work in 14 दिन। Q जो है ना 1/5 काम जो करता है 14 दिन में करता है, तो पूरा जो काम करेगा 70 दिन में करेगा कि नहीं? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। क्यू अगर 70 दिन में कर रहा है काम, तो इसका इफिशियंसी हो गया 1/70, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। तो पी जो है ना, पी का इफिशियंसी निकालते हैं। पी का इफिशियंसी कैसे निकलेगा, 75% मोर इफिशियंट देन क्यू। तो इसी इफिशियंसी का 175%। अब 175% को आप ऐसे लिख लो, 25 से काट लो, 25 चौके 100, 25 सते 175, 70 दाही 7 दाही 70, 1/40 अगर इफिशियंसी आ गया, तो P जो है टोटल काम कितने दिन में करेगा, 40 दिन। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब P और Q का जब निकल गया तो टोटल वर्क हम लोग निकाल सकते हैं, इन दोनों का एलसीएम 7 चौके 28, तो 280 हम लोग टोटल वर्क माने। तो P का इफिशियंसी कितना आ जाएगा भाई, मैं यही लिख देता हूँ। P का इफिशियंसी हो जाएगा 7 और Q का इफिशियंसी हो जाएगा 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोल रहे हैं, इफ P एंड Q टुगेदर वर्क फॉर 20 डेज, 20 दिन तक काम करता है दोनों मिलके, तो 7 4 11, दोनों का कंबाइंड एफिशिएंसी 11 है और 20 दिन तक काम करता है भाई। तो टोटल काम कितना हो गया, 220। तो पूछा था ना व्हाट पार्ट ऑफ वर्क विल बी डन, कितना पार्ट जो है काम खत्म हो गया, 220 बटे टोटल काम कितना है 280। 2 से 11, 2 से 14, 11/14 काम जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा 20 दिन में। नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं। साइन थीटा 1/4 है, तो कॉस 2 थीटा का वैल्यू, तो कॉस 2 थीटा का बहुत सारा फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ लिखता हूँ। एक तो होता है सबसे पहला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक 10 में होता है 1 - 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + 10 स्क्वायर थीटा। तो इसमें हमें गिवन क्या है, देखो साइन थीटा का वैल्यू मालूम है 1/4, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे क्योंकि इसमें सिर्फ साइन दिख रहा है। इसको अगर मैं लगाऊंगा तो 1 - 2 इंटू साइन स्क्वायर मतलब 1/16 हो जाएगा, 2 8 16 हो गया, तो 7/8 आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट पे चलो मैं। ए क्यू प्लस बी क्यू दिया हुआ है, ए प्लस बी दिया हुआ है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये हमें दिया है कितना वैल्यू, 168√3। ए प्लस बी कितना दिया भाई, 4√3, राइट। √3 से √3 कटा, और 4 से इसको काटो, तो 4 चौके 16, 4 दूनी 8, ठीक है। फिर हमें निकालना है ए बी का वैल्यू ना, तो इसको हटाना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और ये ए बी पहले से था तो ये 3ab हो गया, इसका वैल्यू 42। ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब अगर इसका स्क्वायर करें, 4 चौके 16 दिया 48 हो जाएगा, 48 माइनस 3ab बराबर 42। अब डायरेक्टली मैं निकाल रहा हूँ ए बी का वैल्यू, 48 में से 42 गया 6/3 मतलब 2 आ जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलूँ मैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 0, जब भी ऐसा केस आ जाए मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर ऐसे 0, तो सारे वैल्यू भी क्या हो जाएंगे, सारे टर्म 0 ही होंगे, ठीक है। किसी नंबर का स्क्वायर अगर 0 हो तो वो नंबर को 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ से x बराबर निकल जाएगा 6/5, y बराबर निकल जाएगा 9/2 एंड z बराबर निकल जाएगा 10/3। तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड देना है, तो जोड़ दें यहीं पे, तो 5 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 30 हो जाएगा। 5 छके 30, 6 के 36, 15 नंबर 135, 10 दाएं 100, 6 5 11 के 1 बाकी 1। अब बटे 3 भी तो करना था, बटे 3 भी करना था, नीचे 3 दे दो यहाँ पे। अब 6 बचेगा बाकी 1 1 1 1 3 3 6 1 7 हो गया यहाँ पे, और 2 यहाँ, 271/90 हो गया, पॉइंट 2 9 दिया 27, फिर पॉइंट आ ही गया 0 0 फिर 1, 3.01 आएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं।
अब देखो sec 45 कितना होता है √2 और cosec 45 कितना होता है √2, दोनों कट ही गया ना। अब निकालना है ए और बी के बीच का डिफरेंस। तो ये तो बोला नहीं, द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ए और बी का डिफरेंस बोला है तो ए माइनस बी ही निकालेंगे। ठीक है, बड़ा छोटा नहीं बोला है, तो बी को इधर भेज दो, 3 को इधर भेज दो, तो ए माइनस बी बराबर 1 आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलता हूँ मैं। देखो, इफ ए इन्वेस्टेड 20,000 रुपए इन ए स्कीम ऑफरिंग 5% रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years। ठीक है, ही अगेन इन्वेस्टेड द टोटल अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर 2 years इन अदर स्कीम ऑफरिंग 15% रेट फॉर 2 years। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड आफ्टर 4 years। ठीक है, तो पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं पहले 2 साल का। तो 20,000 का कितना हो जाएगा भाई, 2 साल के लिए 5%, 10%, 10% होता है 1/10, तो 2,000 रुपया इंटरेस्ट मिला। ठीक है, ये ध्यान रखना। अमाउंट कितना हो गया, 22,000। अब इस 22,000 को फिर अगले 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया 15% रेट पे, तो 15 दूना 30%, 30% होता है 3/10। तो यहाँ से अगर इंटरेस्ट में निकालू 22 दिया 66, 6,600 निकला। तो टोटल इंटरेस्ट भाई कितना हो गया, 8,600। ठीक है, नेक्स्ट पे चलो मैं। The angle of elevation of top of a top of a ladder from a point of the ground which is 10 meter away from the foot of the ladder is 60। The angle of elevation, मैदान के एक बिंदु से सीढ़ी के शीर्ष का उन्नयन को 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री हो गया। ये √3 यूनिट लेंगे, ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट लेंगे। ठीक है, जो कि आधार से 10 मीटर दूरी पे सीढ़ी की ऊंचाई ज्ञात करें। तो ये 1 यूनिट का वैल्यू 10 दिया हुआ है, सीढ़ी की ऊंचाई कितनी हो गई √3, तो 10√3 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जब भी इस क्वेश्चन हो गया, जब भी ऐसा है ये रूट के अंदर है, इट मीन्स ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर कौन सा ऐसा नंबर इसको स्क्वायर किया 36 आने वाला है, तो 6x ही ऐसा है ना, तो यही बिना देखे आंसर लगा, इसको दिमाग क्यों लगाना है। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर हुज एरिया इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 64 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्किल विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट। थीटा 64 है, ये 360 है, पाई का वैल्यू नहीं दिया, 22/7 ले लो, आर स्क्वायर मतलब 7 × 7। ठीक है, 7 से 7 कट गया, और काटो इसको 4 से काटो 16, 4 से हो गया 90 बार में कट गया ये, और भी तो कट जाएगा, 2 8 16, 2 से कट गया 45 बार में। अब नहीं कट रहा है ना, राइट। तो अब क्या करोगे भाई, गुना करो, 22×7 = 154 होता है, गुना 8, 8 चौके 32 को दो, बाकी 3, 15 8 120, 3 123, और उसको 45 से भाग दो, 45 या 135 हो जाता है, तो 45 दूना। ठीक है, या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा, देख लेते हैं। 45 दूना 90, 3 3 2। अब कितना बार लगेगा, 4 8 32, 8 चौके 320, 8 5 ज्यादा हो जाएगा, 7 बार में लग जाएगा, 7 5 फिर 5 बाकी 3, 7 चौके 28 3, 28 3 31, 315। तो 27 पॉइंट समथिंग का आंसर, यही आंसर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, a retailer achieves two successive profit of 6% and 4% while selling a washing machine. What must have been the initial cost price if the selling price was इतना। कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं कुछ भी हो, पहला प्रॉफिट है 6%, तो 106% हो गया, फिर 104% का प्रॉफिट है, और टोटल फाइनल अमाउंट जो है 33,072 है। सीपी निकालना भाई, सॉल्व कर लो इसको, 2 से काटोगे 50 आ जाएगा, ये 2 से काटोगे 53 हो जाएगा, ये 52 हो गया, ये हो गया 50, और भी तो कट जाएगा, ये 26 हो गया, ये हो गया 25, 13 से काटो, 13 दूना 26, 13 13 13 13 13 कम, 13 दूना 26, 7 उसमें गया, 70 13 5 65, 5 उसमें गया, 13 चौके 52, 5 उसमें 13 चौके 52। ठीक है, फिर 2 से तो ये भी कट जाएगा 25 बार में। अब 53 से इसमें डिवाइड दो, सीधे 2544 और 53, देखते हैं कटता है कि नहीं, नहीं कटेगा तो पॉइंट में आएगा। 53 50 5 बार में लगेगा, 4 बार में लगेगा, ये हो जाएगा 212, 212 यहाँ आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, कट गया 4, 424, 5 8 40, 8 बार में लग जाएगा। ठीक है, पूरी तरह से कट गया, 48 बार में कट गया ये, 48 × 625, 48 × 625,
तो 8 पंचे 40 शून्य बाकी 4, 8 दूना 16 4 20 शून्य बाकी 2, 8 सौ 48 2 50, 4 से लगाओगे तो ये हो गया 2500। तो 0 0 0 10 और 3, 3000 सीधे सीधे आंसर हो, 30,000 सीधे सीधे आंसर हो गया। ठीक है, अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा तो आपको अच्छा लगा ही होगा, और आपने अगर कुछ भी सीखा इस वीडियो से तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और थोड़ा सपोर्ट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू।